साहित्य की परंपरावली अनभिज्ञों की ज्ञान की तूफे इस प्रकार देती है, मानो कलपुंज की कलंक से आवरण का विमर्जन और सेतु की प्रतिमा एवं नभ में रवि का विचरण करना ही इस वसुंधरा का ज्वलंत दृष्टांत उदाहरण है। और इस वसुंधरा को ही हम मापी करते हैं, इस धरती को ही मापी करते हैं। और ये चैनल जमीन मापी संबंधी ही है। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर में एक बार पुनः आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हार्दिक अभिनंदन इसलिए कि मैं आप लोगों को दिल से मानता हूं। आज एक वीडियो आप इस तरह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वह होगा डायगोनल स्केल के संबंध में। और डायगोनल स्केल की बात हम पिछले वीडियो में कहीं हमने किया, लेकिन घबराएंगे नहीं, डायगोनल स्केल की चर्चा बराबर होती रहती है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डायगोनल स्केल नक्शा में बना होता है। और नक्शा में बने डायगोनल स्केल जो होते हैं क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है उसके, तो इसके एक लाइन में मैं जवाब दे दूं। यह मैप माप का एक बहुत बड़ा जांच कसौटी है। जैसे दहला जांच की कसौटी को हमने बताया, उसी तरह यह भी डायगोनल स्केल मैप जांच की कसौटी है। उस कसौटी पर आपको खरा उतरना चाहिए या किसी अमीन को खरा उतरना चाहिए। अमीन भले ही डायगोनल स्केल को टेस्ट न करते हों, लेकिन कम से कम अब से टेस्ट किया करो, ये जरूरी है। जिस समय टेस्ट आप नहीं करते थे, जमीन का वैल्यू नहीं था, आप कहीं 10 कड़ी उधर 5 कड़ी उधर आप इधर उधर कर देते थे, वो बात आज 1-1 इंच जमीन का वैल्यू हो गया। इसलिए एक एक पॉइंट चेक करके आप काम करें तो ज्यादा बेहतर आपका लाइफ होगा। और फिर समाज से भी बहुत बड़ी दुआ मिलेगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा अगर सही पोजीशन पर रहते हो तो। नहीं, इधर उधर करते हो तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन दुआ के बदले बद्दुआ आपको मिलेगी, आशीर्वाद के बदले अभिशाप मिलेगा। तो डायगोनल स्केल, अगर मैप में बना डायगोनल स्केल मैप जांच की ही कसौटी है, तो उसको जांच लेने में लगता ही क्या है। तो आज पूरा मैप तो नहीं बताएंगे, लेकिन डायगोनल स्केल का फोटो बना देते हैं और आप ये जानिए कि मैप में ही बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायगोनल स्केल का फोटो बना लेते हैं। और वह डायगोनल स्केल जो हर मैप में बना होता है, ये इसलिए बना दिया जाता है कि ये भी पैमाना है, नक्शा जांच की एक कसौटी है, इसलिए इसका मैप में होना जरूरी है। अगर मैप में नहीं है तो कहीं ना कहीं मैप अधूरा है। कोई कहता है, किसी का कमेंट आया कि मैप में दहला नहीं है। अरे दहला नहीं है तो मैप अधूरा है। मेरा कहना है कि जितने सारे लोग हैं, मान लो कि सभी लोग अगर सर्वे में जो अमीन हैं, सभी अमीन तो एक जैसे नहीं हो सकते। कोई दहला बनाया, कोई छोड़ दिया, लेकिन बिरले किसी ने छोड़ा होगा, बिरले किसी से छूट गया। अब कुछ भी छूटने के लिए तो कुछ भी छूट सकता है। हम भी काम कर रहे हैं, हमसे भी भूल हो सकती है। भूल होगी तो हम क्षमा मांग लेंगे आपसे। तो ह्यूमन एरर तो हर जगह है, लेकिन लगभग 99% मैप में दहला का चिन्ह है। 99% मैप में ए
डायगोनल स्केल बना हुआ है, लेकिन अगर किसी 1% में नहीं बना हुआ है तो वो अपवाद में, व्याकरण के बहुत सारे रूल होते हैं, उसके भी अपवाद होते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं, पहले डायगोनल स्केल बना लेता हूं एक वर्बली। देखो यहां पर अब देखो इसमें यहां से पॉइंट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को पॉइंट, नीचे भी 10 पॉइंट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि इस कॉर्नर से, यहां 10 के पॉइंट से नहीं, इस कॉर्नर से इसको मिला देंगे, फिर इसको दूसरे से मिलाएंगे, फिर तीसरे से मिलाएंगे, फिर चौथे से मिलाएंगे, फिर पांचवें से मिलाएंगे, फिर छठे से, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, और ये जो हुआ ये इस सिद्ध में सीधा अपना जाएगा, एकदम सीधा सीधा जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा। और यहां से फिर 10 को पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसको खींच दें। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट 10 है। ये रहेगा 2 इंच, और इसका खंड है यहां भी 2 इंच, ये हो गया, और ये भी 2 इंच हो गया, ये भी 2 इंच रहेगा, और ये भी 2 इंच का खंड रहेगा। अगर ज्यादा दिख रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, 2 इंच ही रहता है। माने टोटल ये इसकी लंबाई जो होगी वह होगी 6 इंच। 2-2 इंच पर कट है, और 2 इंच में ये सारा चीज बना हुआ है। अब इसमें कहना कि ये मैप है ऊपर, थोड़ा सा मैप भी छोटा एक बना देते, समझना है तो बारीकी से ही समझो। किसी मौजी का मैप के नीचे ही ये बना हुआ रहता है। चलिए, एक मैप है, मैप के नीचे ये डायगोनल स्केल बना हुआ है। इसके प्लॉट की माप करनी है, और जांच किसके द्वारा करना है? डायगोनल स्केल के द्वारा। कैसे जांच करोगे? एक प्लॉट इसमें से कोई निकाल के लिख लेते हैं, एक प्लॉट ले लेते हैं। चलिए, ले लिया। अब ले लिया तो इसमें क्या किया कि 180 करीब मापी किया, और ये 90 करीब हुआ।
ये 180 करी हुआ, ये 90 करी हुआ। अब चलिए इसको मैं दिखाऊं डायगोनल स्केल टेस्ट से। बंधु देखो इसमें हर खंड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 खंड बना हुआ है। ऐसे भी 10 खंड बना हुआ है, 10 खंड बना हुआ है। तो ये कहता है कि यहां से यहां तक हम एक चेन होंगे 100 करी पर प्रत्येक खंड की जो लंबाई होगी वह एक चेन, एक जरीब या 100 करीब बोल सकते हो उसको। एक जरीब में 100 करीब होता है, तो 100 करीब प्रत्येक खंड की लंबाई होगी। तो एक प्रत्येक खंड की लंबाई यहां पर लिख लीजिए डायगोनल स्केल। ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, 1 मील के पैमाने। डायगोनल स्केल का जो इसमें बना हुआ है उसकी लंबाई को हमने मेजरिंग किया, होता कितना है? पूरा एक जरीब। डायगोनल स्केल की लंबाई की वास्तविक लंबाई जो होती है उसको लिख रहे हैं। वास्तविक लंबाई क्या होना चाहिए? डायगोनल स्केल के एक खंड, एक वर्गाकार खंड, ये सब वर्गाकार होता है, वर्गाकार खंड। हमने लिखा यहां डायगोनल स्केल के एक वर्गाकार, एक है, एक वर्गाकार खंड की वास्तविक लंबाई ये 100 करी होगी। चौड़ाई भी जब वर्गाकार है तो चौड़ाई भी 100 करी होगी। वास्तविक लंबाई, चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई भी 100 करी होगी। और जब 100 करी हो लंबाई होगी और 100 करी चौड़ाई होगी तो एक खंड कितने का होगा? 10 डिसमिल का। यहां भी 10 डिसमिल शो कर रहा है, वर्गाकार है। 100 गुना 100 10,000, और 10,000 में 10,000 करिए स्क्वायर में 1,000 से आप भाग दोगे डिसमिल बनाने के लिए तो फिर 10 डिसमिल ही आएगा। एक प्रत्येक खंड 10 डिसमिल का ही आएगा। लेकिन हमने देखा कि 100 करी होना चाहिए। यहां कोई भी ले लो, यहां से यहां, 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 कोई भी ले लो। तो इसमें हमने पाया कि 100 करी नहीं हो रहा है, 90 करी हो रहा है। इसका खंड क्या हो रहा है? 90 करी हो रहा है भाई। लेकिन यहां पर लिख दीजिए नक्शा में बने, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं, नक्शा में बने डायगोनल स्केल का एक खंड 90 करी। 100 के स्थान पर कितना आया भाई? 90 करी। 90 करी आ गया, मतलब कम गया। यहां फोटो दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें? आप देखोगे एक खंड ले लिया, एक खंड मापी किया, 90 करी आए, या जो भी आवे 95 आ जाए या 110 आ जाए, कुछ भी आएगा। 90 करी। अब 90 करी लिया तो 90 करी आया, हमने मापी किया, 90 करी आया, जबकि इसको होना चाहिए 100 करी। तो हम लिखेंगे चूंकि 90 करी का वास्तविक मान कितना? तो 100 करी है। तो एक करी का निकाल लो बंधु। एक करी का वास्तविक मान 100/90,
लंबाई निकालना है, 180 कड़ी है, 180 का निकाल लीजिए, 100/90 गुना 180, इसको काट दीजिएगा, 9 दूना 18, ये लंबाई इसकी हो गई 200 कड़ी। आपको क्या करना है, जमीन पर 180 कड़ी नहीं 200 कड़ी देना है बंधु, और 90 कड़ी के बदला में कितना देना है, 90 कड़ी के बदला में 100 कड़ी है, 90 कड़ी है इसके बदले में 100 कड़ी देना है। तो आप क्या करोगे कि 100 कड़ी, अब इसकी वास्तविक चौड़ाई को हम लिख देते हैं एक घेराबंदी में, एक वास्तविक चौड़ाई हो गई, क्या हुई भाई, 100 कड़ी। घेराबंदी कर दिया जो वास्तविक है, यही रियल आपको देना है। इसकी वास्तविक लंबाई क्या हो गई, घेराबंदी कर देते हैं, वास्तविक ए लंबाई कितना देना है, 200 कड़ी, क्षेत्रफल 200 गुना 100, 200 में 100 से गुना करेंगे तो 20,000 आएगा, 200 में 100 से गुना करेंगे तो 20,000 कड़ी स्क्वायर आएगा, और ये जमीन 20 डिसमिल आपको देना पड़ेगा। डायगोनल टेस्ट है ना, मैप जांच की कसौटी है ना, मैप जांच की कसौटी को कभी मत भूलना। दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमको लेना देना नहीं, हमको क्या करना है उससे हमको लेना देना है। हमें किस एक ही काम जो जनरल लोग करते हैं उससे थोड़ा सा रूल रेगुलेशन के तहत, ये सब सर्वे रूल कहता है, सर्वे का नियम है। कोई भी अमीन काम करता है तो सर्वे नियम के अंतर्गत ही काम करता है। अब नियम को ताखे पर रख के कोई काम कर रहा हो तो मैं ऐसे लोगों को क्या कहना चाहूंगा, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम आप बदलो, आप बदलोगे हम बदलेंगे, जग बदलेगा। नहीं तो एक परंपरागत जो पुराना कर रहा है वही पुराना अमीन जो कर रहा है वही हम करेंगे। अगर अगला गलती कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसके साथ मिलजुल कर गलती करें। क्या हम अपने आप में सुधार नहीं ला सकते? बिल्कुल सुधार ला सकते हैं। अब यही बात हमने बताया आपको। चलो मैं एक और बात बता दूं, अगर पूरा 100 का 100 है, यहां से यहां तक की दूरी डायगोनल स्केल की एक खंड की लंबाई हमने मापा, पूरा 100 कड़ी था। होना कितना चाहिए? 100 कड़ी ही होना चाहिए, एक जरीब के बराबर ही होना चाहिए। 100 का 100 है, ये मापी जो आपने किया है 180 कड़ी और 90 कड़ी, इसी को गुना करके उतना आप दे दो। कारण कि इसमें ये माप जो है सो वास्तविकता से मेल कर रहा है। ये डायगोनल स्केल मैं आपको दिखाऊं, ये है डायगोनल स्केल। इसका कंप्लीट जो खंड है वह कंप्लीट एक एक खंड की लंबाई जो होगी वह होगी पूरा 100 कड़ी, मतलब एक जरीब के बराबर, जो वास्तविकता के साथ है। अब यहां वास्तव में इसी के अकॉर्डिंग खींचा गया है, तब तो हम कह सकते हैं कि दोनों मेल कर रहा है। और मेल कर रहा है तो माप है, सही है, इसमें नो चेंजिंग। तो एक लाइन बंधु इसमें लिख देते हैं, नक्शा में बने, इसका पहला पॉइंट यहां लिखा, डायगोनल स्केल की वास्तविक लंबाई सब लिखा, और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि नक्शा में बने डायगोनल स्केल,
की लंबाई डायगोनल स्केल के एक छोटे खंड की लंबाई और चौड़ाई, कारण की लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है भाई, लंबाई चौड़ाई 100 कड़ी है, 100 कड़ी है। तो अब अगर इसके कोई भी प्लॉट को लेंगे तो जो माप आएगा, मान लो कि एक प्लॉट यहां पर ले लिया, एक प्लॉट लिया 120 कड़ी और 60 कड़ी, मापी करके हम औजार से मापी किया, गुनिया से, डायगोनल स्केल से, एडम कोम से, टॉक से, कुछ जो भी औजार है उससे मापी किया, 120 कड़ी 60 कड़ी, बस इसमें नो चेंजिंग। क्या करना है? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं, कोई चेंज ही नहीं करना। क्षेत्रफल कितना देना? लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर 120 गुना 60, 12 छक 7200, 7200 करी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 7200 डिसमिल। अगर देना है 1000 से भाग लगा दो, 1000 से भाग दे दिया, डिसमिल हो गया, ए कट गया, और 7.2 डिसमिल, 7.2 डिसमिल ये आपको दे देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन नक्शा में बने डायगोनल स्केल के एक छोटे खंड की लंबाई और चौड़ाई अगर 100 कड़ी है, ये लंबाई 100 कड़ी, चौड़ाई भी 100 कड़ी, अगर इस तरह से है तो। अब चलो एक और चीज देख लें, अगर 110 कड़ी है तो माने अधिक है, हालांकि आप जान रहे हो 110 कड़ी है तो क्या करेंगे, यहीं पर बना देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं डायगोनल का स्पेस, चलो मिटा यहीं पर दिखाते हैं। अगर यहां नक्शा में बने डायगोनल स्केल के एक खंड की लंबाई और चौड़ाई 110 कड़ी है, 110 कड़ी है, तब क्या करोगे? एक फोटो बना लो, ये 220 कड़ी लंबा है, मापी किया, 110 कड़ी चौड़ा है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई, अब इसको कितना देना है सो देखिए, क्योंकि 110 कड़ी का वास्तविक मान 100 कड़ी, इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान 100/110, इसलिए कितना है? 220 100/110 गुना 220, 2 बार में कट गया, यहां 200 कड़ी आपको देना, 200 कड़ी लंबाई देना है 220 के जगह पर, और 110 के जगह पर लंबाई देना है 100 कड़ी, यहां 100 कड़ी देंगे और यहां 200 कड़ी देंगे। ये बात हमने दिखाया, ये तीनों कंडीशन हमने दिखा दिया कि अगर बराबर हो तो क्या दें, अगर कम हो तो क्या दें, अगर अधिक हो तो क्या दें। ये तीनों डायगोनल स्केल से मैप की जांच करके हमने दी। एक और मैं डायगोनल स्केल पर
एक क्लास लेकर बात करूंगा आपसे। इसका दूसरा पार्ट भी रख देंगे, कारण कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आपके दिल में सवाल उठता है कि ये दाहला भी है और डायगोनल स्केल, दोनों टेस्ट, दोनों जांच की कसौटी है, तो इसको माने, डायगोनल को माने या दाहला को माने, किसको माने भाई? इस पर फिर फ्यूचर में एक वीडियो बनेगा और फिर एक ज्वाइंट मिसलेनियस क्लास के रूप में हम देंगे कि डायगोनल स्केल और दाहला दोनों का मिसलेनियस जांच कैसे करें और उस जांच पर भी काम किया जा सकता है अगर। तो चलिए आज यहीं पर मैं चाह रहा हूं कि एंड करें क्लास को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता, आपको ऊंचाई तक ले जाता, आपको मुकाम तक पहुंचाने वाला, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमानत कोर्स के लिए ही ये फेमस है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि जैसे वीडियो डले नोटिस आपको मिलता रहे। अब मैं एक समर्पण भावना से, एक त्याग की भावना से और आपके जोश जुनून उत्साह की भावना से, आपका जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इस भावना से मैं प्रतिदिन वीडियो डालूंगा उस पर अल्टरनेट करके, आज इस चैनल पर, कल इस चैनल पर। इस तरह से वीडियो डलता रहेगा आपकी सेवा में, और आप यहां से सीखते जाओ, समझते जाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ, और इसमें अपना करियर बनाना है कि चलो भाई ये सीख लेते हैं तो ये फील्डवर्क करके पैसा कमाएंगे, अब फिर एक डिग्री हो जाएगी हमारे पास तो गवर्नमेंट में जाएंगे। अगर ये सोच आपकी अगर बन रही हो तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। संपर्क सूत्र भी दिया हुआ, मोबाइल नंबर हम यहां डाल चुके हैं, संपर्क करके आप आइए, बारीकी से सीखिए। और नहीं, अगर केवल ज्ञान अर्जन करना है तो आने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान के लिए तो काफी है, और काम करना है अगर इस फील्ड में तब तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर आना पड़ेगा, कारण कि प्रैक्टिकली रूप से अब यहां पर जो संभव हो सकेगा मैं वही दे सकूंगा। हर चीज कैसे, हर चीज संभव नहीं हो पाएगा। कुछ बातें फील्डवर्क में जो फील्ड में ले जाते हैं वहां करते हैं, अब वहां की बातों को कैसे वीडियो बनाया जाए वो समझ में नहीं आता है। बहुत लोग चेन फैलाकर, हमने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग चेन फैला रहे हैं, और क्या चेन फैला देने से प्रैक्टिकल हो जाता है क्या? आपके सामने हम भी किसी को रख के चेन फैला दें और उसका फोटो आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो प्रैक्टिकल वीडियो बना। प्रैक्टिकल बंधु तब होता है जब हम और आप साथ होते हो, वहां एक पॉइंट नहीं समझते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, उसका जवाब उसी जगह आपको मिलता है, तुरंत ब्रेन कवर कर लेता है इन बातों को। इसको प्रैक्टिकल कहते हैं। सीखना है तो ढंग से सीखना, केवल ज्ञान अर्जन करना है, कारण कि ज्ञान अर्जन करना भी कम नहीं है अपने आप में, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अर्जन कर सकते हैं। लेकिन इसमें काम करने का अगर दिल चाह रहा हो तब तो संपर्क करना पड़ेगा। इसलिए यह चैनल आपका स्वागत करता है। तो चलिए, और आपका प्रेम, आपका स्नेह जो मिल रहा है, हमें एकदम खुशी का ठिकाना नहीं होता आपके स्नेह और प्रेम से। प्रेम एक अटूट चीज है, कारण कि दिनकर की पंक्ति हमें बार बार याद आती है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये धरती जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। यही तो प्रेम है।
यही प्रेम का राज है। जब लोहा में भी हरियाली, तो लोहा कहने का मतलब है कि कठोर दिल भी प्रेम से पिघल जाता है। तो आपका स्नेह तो हमें पिघला दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।